हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ अपनी वीडियो में टाइमलाइन लेकर आई हूँ, हिस्ट्री की टाइमलाइन जो एनिशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक की बात करें। आज मैं आपको एक साथ पूरी एनिशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन बताऊंगी। ओके, तो फर्स्टली हम एनिशिएंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। एनिशिएंट हिस्ट्री में हमारी टाइमलाइन जो हमें मेंशन की गई है वो 5 लाख टू 2 लाख BC। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो हम 5 लाख BC टू 2 लाख BC मान लेते हैं और ये 10,000 BC तक चलती है। तो 5 लाख BC टू 10,000 BC तक हमारी आती है पेन्यूलिथिक एज। ओके, अब पेन्यूलिथिक एज को 3 पार्ट्स में, सब पेन्यूलिथिक एज, मिडिल पेन्यूलिथिक एज एंड लोअर पेन्यूलिथिक एज। अगर मैं इनके इंग्लैंड की बात करती हूँ तो 5 लाख BC से लेके 1 लाख BC तक की बात करेंगे और मिडिल पेन्यूलिथिक एज में 1 लाख BC से लेके 40,000 BC तक और लोअर पेन्यूलिथिक एज हमारी 14,000 BC से लेके 10,000 BC तक। उसके बाद पेन्यूलिथिक एज जैसे ही ओवर होती है हमारी स्टार्ट होती है मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज का टाइम पीरियड है हमारा 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक। उसके बाद मीसोलिथिक एंड होने के बाद न्यूलिथिक एज 6,000 BC एंड 4,000 BC। जैसे ही हमारी न्यूलिथिक एज एंड होती है उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड पढ़ें तो हम 4,000 BC से लेकर, कुछ बुक्स में 4,000 BC मेंशन है, कुछ बुक में 3,500 BC, मतलब 4,000 BC से लेके फिर 3,500 BC से लेके 1,500 या 1,700 BC तक। बट मोस्टली हम प्रोबेबली जो यूज़ करते हैं वो 3,500 BC से लेके 1,500 BC तक यूज़ करते हैं। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद हमारी आती है नेक्स्ट वैदिक एज। वैदिक एज हमारी 1,500 BC से लेकर 600 BC तक आती है। वैदिक एज को भी हमने 2 पार्ट में सब डिवाइड किया है, अर्ली वैदिक एज और लोअर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। अब लेटर वैदिक एज की अगर हम इन दोनों की टाइमलाइन की बात करें तो अर्ली वैदिक एज जो है वो 1,500 BC से लेके 1,000 BC तक की आती है और लेटर वैदिक एज जो है 1,000 BC से लेके 600 BC तक। और जैसे ही वैदिक एज हमारी खत्म होती है उसके बाद ही हमारे पास कुछ डायनेस्टीज आई थी जो इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि ये डायनेस्टीज आई थी और इनके आने से ही पहली बार राजाओं का शासन शुरू हुआ था। पहली थी हरेम डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड था 544 BC टू 413 BC। उसके बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी 400 टू 14 BC 396 BC। देन आती है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी 443 BC टू 329 BC। नंदा डायनेस्टी, जब ये हमारी तीनों डायनेस्टीज आ रही थी उसी के बीच में ड्यूरेशन में ही हमारे जैनिज्म और बुद्धिज्म स्टार्ट हो चुका था। इन तीनों डायनेस्टीज के एंड होते ही हमारी इंडिया की पहली और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी स्टार्ट होती है जिसका नाम है मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का टाइम पीरियड 322 BC से लेके 137 BC था। और मौर्यन पीरियड जैसे ही मौर्यन डायनेस्टी खत्म होती है, अशोका की डेथ होती है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है पोस्ट मौर्यन पीरियड। मतलब कुछ छोटे छोटे राजा आते हैं और उनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 137 BC से लेके 2nd सेंचुरी AD तक आता है। यहाँ पे अब AD स्टार्ट होता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड इंडिया का गोल्डन पीरियड कहा जाता है और ये स्टार्ट हो रहा है 240 AD से लेके 540 AD तक। और गुप्ता पीरियड के एंड होने के बाद हमारा स्टार्ट होता है पोस्ट गुप्ता पीरियड और हमारे इस पोस्ट गुप्ता पीरियड से ही कहते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है। तो आपको याद रखना है कि 5 लाख पैलियोलिथिक एज से लेके हमारे गुप्ता पीरियड यहाँ तक, गुप्ता पीरियड तक हमारी एनिशिएंट हिस्ट्री है और जैसे ही पोस्ट गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है हमारी मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं मिडिवल टाइमलाइन की। तो न्यू डायनेस्टीज आती है, कुछ न्यू डायनेस्टीज आती है जो 700 AD से लेके 1000 AD तक आती है। अब हम बात करेंगे कि न्यू डायनेस्टीज में कौन कौन सी आती है। तो पहली आती है राजपुत्रास, दूसरी आती है पालास, गुजारा प्रतिहारास एंड चोलास। ये डायनेस्टीज हमारे मिडिवल पीरियड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज होती है। सबसे पहली डायनेस्टी है हमारी राजपुत्रास 753 AD से लेकर 983 AD तक। हम AD भी कह सकते हैं और CE भी कह सकते हैं, ठीक है। देन आती है पालास। पालास हमारे बिहार उड़ीसा की साइड और आसाम की साइड आती है। ये 750 से लेके 1162 तक 62 AD तक चलती है। गुजारा प्रतिहार हमारे गुजरात राजस्थान वाले साइड में आती है जो 730 से लेके 1036 AD तक आती है। उसके बाद में चोला डायनेस्टी की बात करते हो तो चोला डायनेस्टी हमारी 858 से ये साउथ इंडिया में होती है और 1122 AD तक आती है। जैसे ही हमारी न्यू डायनेस्टीज का टाइम पीरियड खत्म होता है, लाइक अप्रॉक्स 12th सेंचुरी तक खत्म होता है, फिर हमारी आ जाती है राजपूत पीरियड। राजपूत पीरियड इनके खत्म होने से पहले ही स्टार्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पे राजपूत पीरियड हमारा स्टार्ट होता है 1000 AD से लेकर 1206 AD तक। फिर आती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पहली मुस्लिम डायनेस्टी थी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जो इन्होंने अपने आप यहाँ पे अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी।
दिल्ली सल्तनत हमारी 1206 से स्टार्ट होती है, 1526 तक चलती है। उसमें से कुछ कुछ डायनेस्टीज़ हैं। दिल्ली सल्तनत एक मुस्लिम एम्पायर था जिसमें काफ़ी सारी अलग अलग डायनेस्टीज़ आई थी। पहले आती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक आती है। उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी हमारी जो होती है 1290 से लेके 1320 तक आती है। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी जो आती है वो 1320 से लेके 1414 तक आती है। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक आती है। फिर आती है लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी जो होती है लोधी डायनेस्टी, जो 1451 से लेके 1526 तक आती है। और जहाँ ये मुगल डायनेस्टी ख़त्म होती है उससे दिल्ली सल्तनत ख़त्म होती है, उसके बाद ही हमारी होती है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिगेस्ट एम्पायर डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, जो 1526 से लेके 1707 तक चलती है। और 1707 में औरंगज़ेब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग होते हैं जो यहाँ पे रूल करते हैं। उसके बाद पोस्ट मुगल डायनेस्टी आती है जो 1707 से लेके 1857 तक चलती है। और पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी को हम ये भी कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है। यहाँ पे भी क्राउन की बात नहीं की जा रही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है। इसके बाद ये 1857 में कंपनी का एंड होता है और ब्रिटिश क्राउन रूल इंडिया स्टार्ट होता है, जो 1857 से लेकर 1947 तक चलता है। और यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा होता है। और 15 अगस्त 1947 को फाइनली हमें हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। आई होप आप सभी को ये सारी टाइमलाइन क्लियर होंगी। यहाँ पर हमारी मुगल डायनेस्टी तक हमारी मिडेवल पीरियड हिस्ट्री होती है, टाइमलाइन होती है। और उसके बाद ये दोनों हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की होती है। मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन मैंने अभी आपको डिटेल में नहीं दी है, आप उसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में ले सकते हैं।